बबुआई बिहार है, पढ़ते पढ़ते चेहरे की दाढ़ी सफेद हो जाती है, लेकिन एक बार भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन इसी समय में कुछ लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अपनी उद्यमिता के बदौलत कि कहा नहीं जाता है, और उद्यमिता इतनी साकार हो रही है उनकी कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। पता नहीं कितनी लाइटें लगी हुई है इसमें, और वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं उद्यमी। दर्शकों, बदकही के एपिसोड में हम लोग नेताओं से तो खूब सवाल करते हैं, लेकिन दर्शकों को उलाहना यह है कि पत्रकार महोदय, दिन भर राजनीति करने से कुछ होता नहीं है। दिन भर राजनीतिक प्रश्नों का जवाब सुनते सुनते हम लोग तंग आ गए हैं। कुछ ऐसी बातें लाइए जो हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला दे। परिवर्तन ऐसा कि दाढ़ी सफेद न हो सरकारी नौकरी के चक्कर में, हम भी बन जाए उद्यमी। और हिंदी में तो उद्यमी बोलेंगे, और अंग्रेजी में कहा जाए तो इंटरप्रेन्योर। जीभ टेढ़ी हो जा रही है थोड़ी, लेकिन जिंदगी को थोड़ा सीधा कर देती है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद होने जा रहे हैं, आपके साथ बातचीत करने के लिए, विश्वजीत तिवारी उर्फ गोलू तिवारी। प्रतिष्ठान का नाम है शारदा पैलेस। हम बात करेंगे और आप लोग खूब सीखेंगे कि कैसे कैसे किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी प्रतिष्ठान को, दिमाग के खुराफाती बिजनेस को धरातल पर लाया जाता है। जिस शख्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो शख्स कोई और नहीं, हमारे और आपके साथ उपस्थित है विश्वजीत तिवारी उर्फ गोलू तिवारी। तिवारी जी, आपसे एक प्रश्न हम सीधा सीधा करेंगे। अगर हमारे जैसा कोई नौजवान जो बीकॉम किया, सीए किया, जैसा आप भी किए हैं, वो एंटरप्रेन्योर क्यों बने? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बीकॉम किए हैं या सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमबीए किए हैं तो ही एलिजिबल है। आप एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए बनिए ताकि आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने आप। ठीक है। और स्टैटिक्स आप देखिए कि आप जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं वो लोकेशन किस तरह के बिजनेस के लिए रेडी है, और उस पर स्टडी करिए और मैक्सिमम लोगों को रोजगार देने का प्रयास करिए। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये बात हर युवा को सिखानी चाहिए, सिंस स्कूल लेवल से लेके, कॉलेज से लेके, और हमारी जो इको सिस्टम है इस पे एक होना चाहिए एटमॉस्फेयर। दर्शकों, हम आपको दो बातें यहाँ पर बता दें। जॉब सीकर मतलब जॉब करने वाला, और जॉब क्रिएटर मतलब जॉब को नौकरी पैदा करने वाला, और इसी के बारे में भी चर्चा हो रही थी। देखिए, कह देना बड़ा आसान है कि हमको ये करना है, वो करना है, लेकिन करना मुश्किल होता है। जी, आप भी जो एम्पायर खड़ा कर रहे थे, आपको भी मुश्किलात आई होंगी, और जो नया व्यक्ति जो इसको देख रहा होगा उसको भी मुश्किलें आएंगी। एक समस्या आती है कि कैसे स्टार्ट किया जाए, दूसरी समस्या आती है आईआर की, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। तीसरी समस्या होती है कि क्या स्कोप है। तो क्या आप भी इन तीनों चीजों पर सर्वे किए और रिसर्च जो किए वो किस तरीके से किए, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, जो आपने पहला बात बताया कि कहना तो बहुत आसान है, ये इसलिए हमें लगता है कठिन क्योंकि हमें बचपन से ये नहीं बताया जाता है कि हमें मतलब कुछ करना है बड़े लेवल पे। शुरू से ही बताया जाता है कि आपको जॉब करना है, मतलब पढ़ाई का एक वास्तविक उद्देश्य ठेठ बिहारी भाषा में कह दिया जाए जी, तो का मेढक बना कर रखा है। जी, शुरू से ही हमारा, इसके लिए कह सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा इको सिस्टम है, जो हमारी पेरेंटिंग है, शुरू से ही इस बात को बताया जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सबसे सफल व्यक्ति हैं। आप चले जाएंगे भारत के पश्चिमी राज्यों में तो वहां शुरू से ही बताया जाता है कि आपको जॉब सीकर नहीं, आपको जॉब क्रिएटर जो दिखता भी है। जी। और आई थिंक आप देखेंगे कि हमारे नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी और वेस्ट इंडिया की इकोनॉमी में बहुत अंतर है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो मर्सिडीज देखा भी नहीं जाता है जी, और मर्सिडीज पे चारा ढोया जाता है। हम लोग बात पंजाब और हरियाणा की कर रहे हैं। जी। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आईआर पे भी हम लोग को बात करनी चाहिए कि भाई जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या आएगा। जी। तो थोड़ा इसके बारे में भी दर्शकों को संक्षेप में आप बताइए कि कैसे इसको एक दर्शक कैलकुलेट करे। देखिए, कोई भी बिजनेस इनिशियल स्टेज में ये हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं करें कि हमें स्टार्टिंग में हम ये बिजनेस डालने जा रहे हैं तो हमारा आईआर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आई थिंक आप इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएं अगर बिजनेस करने जा रहे हैं कि आपको कम से कम 1000 शुरुआत के 1000 दिनों तक आपको ये सोचना है कि आपको बिजनेस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में लेकर चलना है, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। नहीं, आप इनिशियल स्टेज में ही सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इसकी रिटर्निंग मुझे 1-2 महीने बाद मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में आप कभी कुछ इनोवेटिव करते हैं तो उसको मतलब चलने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। चलिए दर्शकों,
अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न नहीं कहेंगे, प्रश्न करना थोड़ी सी नाजायज बात लग रही है, अगले सुझाव को पूछने के लिए हम अपने सहयोगी दिलीप बाबू को माइक देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पूरन जी। कैसा लग रहा है इंटरव्यू? बहुत बढ़िया लग रहा है। मजा आ रहा है? अरे बहुत, आई एम सो, इट्स प्लेजर फॉर मी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। हाँ बिल्कुल, आप इससे योग्य हैं क्योंकि गोलू विश्वजीत तिवारी से आप बिजनेसमैन विश्वजीत तिवारी बन गए हैं। जी, जी। और इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। और वो भी अभी आप अभी कहा जाए तो जिस एज के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जी, जी। वाकई में ये तो 40-45 के बाद ही लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन खैर जो कहा जाता है कि जो टैलेंट जो है किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, और वो टैलेंट आप में है। जी, जी। हम चाहेंगे कि ये टैलेंट कैमूर वासियों को ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को भी मिले और आपसे लोग जुड़ करके भी कुछ अच्छा काम करें। जी, जी, जी। अब हमारी जो प्रश्न जहाँ तक है, और प्रश्न हम नहीं कहेंगे, कुछ हम लोग की जो बतकही जो चल रही है बतकही के बारे में, हम लोग शारदा पैलेस के जस्ट ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। जो ये जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो इसका हमने अपने वंदे भारत समाचार पे इसको चलाया भी था, और काफी लोग दर्शक इसको प्यार भी दिए थे और बड़ा आनंद ले रहे थे कि मॉकटेल पी रहे हैं। और यहाँ का मॉकटेल काफी मतलब बहुत मजेदार है, और हम कुछ अब दर्शकों को मॉकटेल भी खुद आपसे बनवा करके दिखवाएंगे, और हम दर्शक को भी चाहेंगे कि आप भी आए और यहाँ पे पिए, और हम लोग भी आपसे पियेंगे। जी, जी, बिल्कुल। जो हमारी टीम में पिएगी। उसके बाद हमारी जहाँ तक बात आ रही है कि जो होटल है, होटल में कौन कौन से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, और जो दर्शक हैं और जो लोग चाहते हैं कि इसमें आकर के हम अपना प्रोग्राम आयोजित करवाएं, उनके लिए कैसे वो बुक कर सकते हैं, उसका पूरा एक जो शेड्यूल है वो हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, ये होटल्स है, यहाँ प्रत्येक हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे वेडिंग हुआ, जैसे रिंग सेरेमनी हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, किट्टी पार्टी हुआ, और कुछ ऐसे ओकेजन हैं जिसपे हम लोग स्पेशली वो एक ओकेजन के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने हाल ही में डांडिया कराया था। अच्छा। अभी 31st नाइट का भी प्रोग्राम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जितने भी ऑल ओवर इवेंट्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट मीटिंग हो या पर्सनल मीटिंग हो, हर तरह के प्रोग्राम यहाँ आयोजित होते हैं शारदा पैलेस में। और शारदा पैलेस पूरी तरह से कोशिश करता है कि अपनी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी दे। बिल्कुल। इसका लोकेशन क्या है, हम जानना चाहेंगे। लोकेशन तो आप कह सकते हैं कि जो मेन रोड है भभुआ मोहनिया रोड से आप ये LIC बिल्डिंग के सामने से जो रास्ता आता है, यहाँ पीछे में आप एक हॉस्पिटल है विजय सिंह का, उसके नियर अबाउट 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ ब्रह्मचारी पोखरा। हाँ, ब्रह्मचारी पोखरा भी, जी, ब्रह्मचारी पोखरा, पंडा जी पोखरा भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके यहाँ कितने लोग की कैपेसिटी होगी इस फील्ड में? क्योंकि लोग के माइंड में होता है कि हमको बड़ा प्रोग्राम अगर करवाना हो, तो क्या शारदा पैलेस में उस प्रकार से व्यवस्थाएं है कि नहीं, और स्पेसेस है कि नहीं? क्योंकि बिल्डिंग तो खूब सुंदर देखने में मिल रहा है, लेकिन कितना स्क्वायर फीट का स्पेस होगा? ये आपका बैंक्वेट हॉल कर लिया या फिर आपका ग्राउंड कर लिया? मैं आपको स्टैटिकली बता देता हूँ कि हमारा वर्किंग जो बिल्डिंग एरिया है, ये अप्रोक्स 5000 स्क्वायर फीट है। अच्छा। और हमारे पास जो लॉन स्पेस है अप्रोक्स 14-15 हजार स्क्वायर फीट। अच्छा जी। और हमारे पास 4000 स्क्वायर फीट में पार्किंग है। अभी तक सबसे बड़ी पार्टी हमारे यहाँ 1500 से 2000 तक के कैपेसिटी तक हुई है। अच्छा जी। अच्छा, अब तो रह गई बात की आप तो व्यवस्थाएं अच्छी खासी दे रहे हैं। जी। कैसे बुकिंग करेंगे लोग आपके पास, कैसे आएंगे? बुकिंग के लिए तो देखिए, इस पे आप गूगल्स पे भी इसका कांटेक्ट नंबर है। अच्छा। आप यहाँ आके ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। रिसेप्शन पे हमारे मैनेजर है। अच्छा। और वो सारा आपको डिटेल्स देंगे। अच्छा, वेबसाइट भी है क्या इसका? वेबसाइट, इसका पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। अच्छा। फेसबुक पेज है। अच्छा। ऑफिशियल अभी कोई वेबसाइट हमने बनाया नहीं है। कुछ ऑफिशियल मोबाइल नंबर है क्या? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर है जी। तो बता सकते हैं क्या? कॉन्टेक्ट नंबर आपको, ये रिसेप्शन का मैं नंबर बता देता हूँ, 9955 986296। ये ऑफिशियल नंबर है यहाँ का। और बाकी वेबसाइट से भी बात करें। वैसे मोबाइल नंबर हम अपने दर्शकों को जी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और साथ में जो आ रहा है उस पे आ भी जाएगा लिख कर। वैसे गाना भी बहुत सुंदर गाते हैं आप अभी। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि एक बार आए थे तो हम देखे क्या सर, सर गाना से पहले हाँ बिल्कुल सवाल किया जाएगा, लेकिन हमारे दर्शक की जब गाना का नाम जब सुनते हैं ना सर, तो सोचते हैं कि गा के सुना ही दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि ये गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के बीच में। अच्छा जी। तो आप गाना सुनना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस सुनना चाहेंगे? नहीं, हम कौन होते हैं? हम तो ऑडियंस पे ही टिके हुए हैं। ऐसे बाई प्रोफेशन में कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं तो खुद सिंगर हायर करता हूँ। बट हमारे ऑडियंस की डिमांड है तो एक गाना सुना देते हैं, ठीक है? और वो गाना है आपको किशोर दा का, जो कभी कभी कोई नहीं रहता है रेस्टोरेंट में, खाली होते हैं तो दोस्तों के साथ हम लोग गुनगुना देते हैं। तो मैं वो गाना सुना देता हूँ। दिल क्या करे
जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। गोलू तिवारी को किससे प्यार हुआ है? गोलू तिवारी का प्यार भाई कौन है? फिलहाल तो मैं सभी से प्यार करता हूँ, हाँ, है ना। सभी से प्यार आई लव करता माय फैमिली, आई लव माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन, हाँ, I love माय my ऑडियंस, आई लव माय इंडिया ऑब्वियसली। आई लव माय इंडिया। नहीं, बिल्कुल प्यार होना चाहिए। अच्छा, एक चीज, ये तो पर्सनल चीज हो गया जी। लेकिन अभी क्योंकि हसीन मोमेंट चल रहा है, जी, 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 तो इस जी। हसीन मोमेंट में हम जानना चाहेंगे हाँ। कि गोलू जी शादी कब कर रहे हैं? ओ माय गॉड, ये तो काफी पर्सनल सवाल हो गया है। जी। तो शादी का जहाँ तक सवाल है तो कंपेनियनशिप जब इस तरह का लगेगा तो शादी हो जाएगी। और आई थिंक हमारे जितने भी ऑडियंस है और आप लोग हैं, आप लोग आएंगे। घुमा रहे हैं, चलिए कोई ना, ये फैमिली पे ही छोड़ते हैं। हाँ जी, ओके, इट्स ओके। हाँ, फैमिली पे छोड़ते हैं। हम लोग मुद्दे पे जी। बात कर रहे थे जी, जी। एंटरप्रेन्योर के। जी जी और एक चीज और हमें आप बताइए कि आप 3 कॉन्सेप्ट को लेकर आए, जैसा मैं देख कर मुझे लगा। जी, जी। एक कॉन्सेप्ट आपका होटल, जी जी दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका रेस्टोरेंट, जी जी। और तीसरा कॉन्सेप्ट है ओपन एरिया में खाना खाना, जिसको Open आप area। रूफटॉप रूफटॉप रेस्टोरेंट। जी जरा एक कमरे को हम देखना चाहेंगे कि एक कमरा आपका है कैसा, अच्छा अच्छा। कि कौन सा क्लास है, क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं। हाँ। थोड़ा सा इसको बताते भी रहिए और हम लोग घूम टहल कर बातचीत भी करते हैं। थोड़ा हम कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि कैमरे को दिखाइए, और आप थोड़ा बताइए पेंटिंग का क्या है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको बारे में। बड़ा खूबसूरत देखिए, ऐसा पेंटिंग। ये, हाँ, ये ऐसे बताया जाता है कि जो हॉर्स जो रन कर रहे हैं, ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत सही माना जाता है। कमरे में इसको लगाना चाहिए। तो ये पेंटिंग लगाया हुआ है। और बाकी ये देखेंगे बैक बेड बनाया गया हुआ है, इंटीरियर का वर्क हुआ है ना। प्रत्येक कमरे में है, हमारे पास जितने भी कमरे हैं, आपको हर एक कमरे में अलग अलग तरह का इंटीरियर देखने को ये मिलेगा। शीशा और फर्नीचर्स वगैरह। जी जी, फर्नीचर, ये इंटीरियर प्रॉपरली ये डिजाइन किया हुआ है कि फर्नीचर कैसे होंगे, अगर बैक बेड लगेंगे तो कौन से डायरेक्शन में लगेंगे, अगर विंडोज होगा तो कौन से डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और पूरी तरह से वातानुकूलित कमरे और गीजर है। पानी भी नहाने के लिए ठंडा और गर्म, हाँ, गीजर भी लगा जी हुआ जी। है। अब हम चलते हैं, एंट्री करते हैं बैंक्वेट हॉल में, क्योंकि बैंक्वेट हॉल जो है वो भी आप जब देखेंगे तो जानेंगे कि कितने कैपेसिटी का है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। क्या सर, जी। तो भी देखना जरूरी है। आइए। तो आप देख सकते हैं चमचमाता हुआ लिखा हुआ शारदा पैलेस होटल बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट। तो आइए दर्शकों, आप लोगों को लेकर चलते हैं वहाँ बैंक्वेट हॉल में, और थोड़ा बता दिया जाए सर इसके बारे में। रिसेप्शन एरिया पर हम ले चलते हैं आप लोगों को। जी। देखिए, ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ होटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको, यहाँ पर रिसेप्शन मैनेजर रहते हैं और आपको ये दिखा सकते हैं अलग अलग टाइम जोन की वॉचेस लगे हैं। हमारे लंदन में कितने टाइम हो रहे हैं, मॉस्को में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, सिंगापुर में क्या टाइम हो रहा है, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम हो रहा है, सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा कुछ बकायदा सर, यहाँ सीसीटीवी कैमरे, अंदर सीसीटीवी कैमरे में सारी गतिविधियां आप यहाँ पे देखते रहते हैं। जी 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 जी, ताकि किसी को कोई कोई मतलब स्टील ना हो, किसी का प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए ये पूरा कैमरा लगाया गया। और यहाँ मां मुंडेश्वरी का भी प्रतिमा जी जी जी, विराज रहा है। जी जी जी, हमारी आइडेंटिटी है यही, हमारे कैमूर की आइडेंटिटी यही है। तो और बहुत सुंदर एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज माई हैप्पी प्लेस। यह मेरा बहुत ही प्यारा स्थान है, जी जी, जहाँ पे हम हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और आइए हम आपको पहले अपने जो लार्ज बैंक्वेट है उसमें ले चलते हैं। आइए, आया जाए सर। इसमें प्रोग्राम हो रहा है। ये बैंक्वेट जो है अप्रॉक्स 150 से 200 लोगों की कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी। आ जाइए सर। मैक्सिमम 200 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और यहाँ पार्टियां होती रहती हैं। जी, आ जाइए। सर, यहाँ पे कितने लोगों के बैठने की जगह है? यहाँ पे मैक्सिमम 200 लोग तक।
अच्छा और पार्टियां भी इसमें होती हैं। अच्छा, कितना यहाँ पे एसी लगा हुआ है ताकि गर्मी में लोगों को बड़ा समस्या हो? अप्रोक्स यहाँ 16-17 टन एसी की कैपेसिटी है। अच्छा। 8-9 एसी लगी हुई है। और इसका स्टेज सर काफी खूबसूरत लग रहा है। जी जी जी। कहीं बाहर से कारीगर मंगवा कर करवा? हाँ, ये तो इंटीरियर वर्क हुआ है ना। अच्छा, नहीं वो जो स्टेज जो आप सजवाने का काम करते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो बाहर से कारीगर? हाँ हाँ हाँ, आप जिस तरह का डेकोरेशन मांगेंगे हम उस तरह की डेकोरेशन कस्टमाइज करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी पार्टी तो वही वाली बात है कि जितना गुड़ उतना मीठ, ऐसा कह सकते हैं? जी जी जितना गुड़ उतना मीठ। सर ये पेंटिंग कहाँ से, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए, ये कस्टमाइज वॉलपेपर है। अच्छा। हाँ, आप जिस तरह के पिक्स कस्टमाइज कराना चाहेंगे, ये एक तरह से वॉलपेपर है, तो उसमें ये कस्टमाइज किया गया है। अच्छा, ये मतलब हट भी सकता है? हाँ, ये इसको आप हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिस तरह के पिक्चर चाहते हैं, ये इस पे कस्टमाइज करा सकते हैं। सर कुल मिला जुला करके दर्शकों, यहाँ पे आप लोगों को इसकी खूबसूरत, जैसा कि ये जो होटल जो है, ये आपकी यात्रा का आदर्श स्थान है, ये सुरक्षा और आराम का गढ़ है ये। और आप लोगों को यहाँ की जो खूबसूरत वस्तुएं हैं वो आपको यहाँ पर रहने के लिए विवश कर देंगी। और लेकिन यहाँ रहने का तो चार्ज भी लगेगा सर। जी जी, तो वैसे तो वहाँ पे 1 नाइट ही स्टे कर सकते हैं। वैसे अगर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट नाइट अगर रहना चाहेंगे तो उसके लिए तो अलग अलग चार्जेज हैं। तो लगेंगे ही लगेंगे। हॉस्पिटैलिटी का जो रूल है जी, जो होटल इंडस्ट्री में रूल है, उस रूल्स को यहाँ प्रॉपर फॉलो किया जाता है। बिल्कुल, आप नीचे से जैसे ही ऊपर आएंगे आपको जस्ट बगल में एक और बैंकेट हॉल देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है ये उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन प्रीमियम है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, नीचे जिस तरह के काम हुए हैं उसमें भी ये काम हुआ है उसी पैटर्न पे। थोड़ी सी सीटिंग कैपेसिटी इसमें कम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 4 एसी लगे हुए हैं। जी जी जी। और पेंटिंग भी खूबसूरत है, झूमर भी है। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम है हमें जहाँ तक। हाँ हाँ हाँ, सेगमेंट वही है, नीचे वाला ही सेगमेंट है। बट ये स्पेस, जैसे आप लोगों को 50 लोगों की पार्टी करनी है तो ये स्पेस सही है। ये स्पेस है। अगर 150-200 लोगों की पार्टी करनी है तो वो नीचे करनी जी होगी। जी। ठीक। दर्शकों, अभी तक आप लोग इन सारी चीजों को देखकर समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति जो ठान ले वो सच में जॉब क्रिएटर बन सकता है। और जॉब क्रिएटर ऐसा बन सकता है कि जिसके बारे में आप बस सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन सोच तो जरूर सकते हैं। आप नीचे भी देखें, एक बहुत गुड एम्बियंस था, आप ऊपर भी देखें। और जो नायाब हीरा है इस बिजनेस मॉडल का, उसको देखने के लिए आपको मेरे साथ और हमारे गेस्ट के साथ आपको ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर नहीं, छत के ऊपर चलना पड़ेगा। आइए दर्शकों, आप यहां से एंटर करिए। आइए, एंटर करते हुए जब आप आएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत एम्बियंस दिखेगा। खूबसूरती इतनी है, खूब जबरदस्त। और अगर रात चांदनी हो तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। अगर आपको अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कुछ गाने बजाने का मन है या गाना सुनने का मन है, आप यहाँ पर खूब बढ़िया से केक काटिए, गाना गाइए और गाना सुनिए। क्या जी? हाँ हाँ, ये आपको जो एरिया है यहाँ पे साउंड ऑन्स और सेलिब्रेशन जोन है। सेलिब्रेशन जोन है, सिटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पर अगर कोई खुले में खाना चाहे तो खा सकता है। हाँ हाँ हाँ। वो चमकीला सब क्या दिख रहा है? वो बहुत सारे बोतल बनाए। हाँ, वो मॉकटेल जो है, वो बॉटल जो है वो मॉकटेल। रुके, थोड़ा सा ठेठ भाषा में बताइए, मॉकटेल क्या होता है? मॉकटेल जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि हम लोग ठेठ भाषा में गाँव देहात में रस बोलते थे, रसना बोलते थे। तो मॉकटेल उसी चीज का इंग्रेडिएंट्स है, फ्लेवर है। मतलब अब हमको ये बताइए कि आप नींबू और चीनी निचोड़ कर वही पिलाएंगे और उसी का पैसा लेंगे? देखिए, नींबू और चीनी आप कह सकते हैं, आपके शब्द में आपको लगता है कि हम नींबू चीनी पिलाते हैं, लेकिन वो नींबू चीनी से बढ़ की चीजें हैं। टेस्ट कराइए तो कैसे बनता है, थोड़ा सा दिखाइए मॉकटेल। और सर एक ये काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, जो यहाँ स्पेसेस है ये काफी खूबसूरत है। क्या मतलब इसका अलग से कुछ चार्ज नहीं है? जस्ट लाइक आइसोलेटेड जोन है, मतलब आप सेपरेट, कोई फैमिलीज है उनको लगता है कि थोड़ा सा इधर शोरगुल से हम हट के कुछ सेलिब्रेट करें, तो ये फैमिली सेटिंग अरेंजमेंट है। और ये यहाँ से नीचे भी आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से तो पूरा स्पेस व्यू यहाँ से दिखेगा आपको। हमारा जो ओपन स्पेस है
यहाँ से आपको दिखेगा पूरा ऊपर से। और ये काफी खूबसूरत। आज कुछ पार्टी वार्टी है क्या सर? जी जी जी, आज एक पार्टी है, रिसेप्शन है तो आज। अच्छा, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं और फिर हम लोग मॉकटेल देखते हैं कैसे बनता है। आप क्या खाना खा रही हैं, थोड़ा बताइए, टेस्ट कैसा है? बढ़िया है टेस्ट। हाँ। वो क्या है, चावल है या फिर बिरयानी? नहीं, ये शेजवान वेज राइस है। हाँ। पनीर चिल्ली। हाँ, पनीर चिली ग्रेवी और ये तंदूरी रोटी। मतलब टेस्ट में कोई नहीं, टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है। हाँ। हम टेस्ट तो ठीक है, थोड़ा सा किचन के हाइजीन को भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉकटेल के प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। बताइए कैसे, क्या वो सब ऐसे मिलाते उलाते रहते हैं आप लोग? थोड़ा सा आपको फ्लेवर दिखाते हैं, कौन कौन से फ्लेवर्ड है और कैसे बनाया जाता है वो प्रोसेस में दिखाऊंगा। तो हम लोग जिस मॉकटेल की बात कर रहे थे, सब मुझे बनता कैसे है बताइए स्टेप बाय स्टेप। पहले इसमें आप क्या डालेंगे? ये इसमें हम लेमन मिलाने जा रहे हैं। लेमन, देखिए ये इसको पहले लेमन को पहले निचोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद उसके बाद देखिए ये फ्लेवर है ब्लू ओशियन, इसको समंदर का पानी भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ऑफिशियली ब्लू लैगून है। तो इसमें इतना क्वांटिटी में लगभग 30 ml का आसपास होगा। हाँ जी। फिर इसमें क्या पड़ेगा? इसमें हम फिर थोड़ा सा साल्ट डालेंगे। सॉल्ट मतलब ब्लैक सॉल्ट या प्लेन सॉल्ट? प्लेन सॉल्ट, सोडियम। ओके, ये डालेंगे। उसके बाद हम आइस डालेंगे, आइस क्यूब। जी आइस क्यूब। अच्छा, 2 आइस क्यूब सफिशिएंट। उसके बाद हम ये सोडा वाटर डालेंगे। सोडा वाटर, जी ठीक है। उसके बाद हम ये नॉर्मल पानी, नॉर्मल जी या कोल्ड ड्रिंक जैसा दिख रहा है वो? जी जी जी, हाँ जैसे कोल्ड ड्रिंक। और फिर उसको क्या उसके बाद वगैरह भी करेंगे? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हम स्पून से इसको चलाएंगे, ठीक है। इसको डाइल्यूट करेंगे पूरी तरह से। और ये समंदर का पानी हो गया तैयार, ब्लू ओशियन, विच इज मोस्ट फेवरेट ऑफ भगवा पर्सन। भगवा के लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। आपको दिखने में भी एक बार मुझे थोड़ा सा छूने दीजिए। हाँ बिल्कुल छू सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। देखने से तो थोड़ा सा फील दे रहा है और हम सोचेंगे कि स्ट्रॉ लगा देते हैं। टेस्ट करें हमारे सहयोगी दिलीप बाबू। और बताइए थोड़ा सा कि आप इसमें स्ट्रॉ डाल देते हैं। तो डाइल्यूट करने के बाद हम इसमें ये ऐसे लगाएंगे, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लेमन। और फिर इसके बाद ये स्ट्रॉ को हम जस्ट लाइक ऐसे इस पे ऊपर चढ़ा देंगे। इसके बाद आप ट्राई करके ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपको कैसा लगा। और देखने में तो काफी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हम लोग अपना, जैसे हम लोग दोनों लोग अपना हिस्सेदारी कर लेते हैं। तो वैसे ये आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा? एक बात दर्शक हम सच में बता रहे हैं, और जो वाह है वाकई एकदम मस्त है, मजा आ गया, माउथ वाटरिंग, मजा आया। आई आप थिंक भी एक बार आकर पीजिए। जो आपने कंसेप्ट बताया था कि क्यों नहीं हम नींबू चीनी पी ले, ठीक है, पानी, इसमें घेर दिया आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपका और कंफ्यूजन दूर जो मैंने बोला था कि क्यों नींबू चीनी घर पर न पिए, अलग है भैया, ये अलग है, वो अलग है, उसका अपना मतलब है जी। थोड़ा सा रॉक फील देता है। आइए पीजिए जरूर, बढ़िया है। मजा है। अच्छा, इसमें केवल एक यही फ्लेवर है या और कुछ? नहीं, हमारे flavors पास आते बहुत हैं? सारे फ्लेवर हैं, जैसे जैसे ब्लू मेजिटो हुआ, उसके बाद सेकॉन बीज है, उसके बाद जामुन का फ्लेवर, हिंदी में बोलते हैं जामुन का फ्लेवर है। उसके बाद रेड वाइन नॉन अल्कोहलिक। रुके जी, रेड वाइन नॉन अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक मतलब थोड़ा सा समझाइए उसको बढ़िया से। नॉन अल्कोहलिक का मतलब? नॉन अल्कोहलिक मतलब उसमें अल्कोहल नहीं रहता, अल्कोहल नहीं क्योंकि बिहार ड्राई स्टेट है तो यहाँ हम अल्कोहल रख भी नहीं सकते हैं। और वो रेड वाइन फ्लेवर लगेगा, जो रेड वाइन लवर हैं उनके लिए वो फील आएगा, वो हाँ वो इंग्रेडिएंट्स, वो टेस्ट आएगा जस्ट लाइक रेड वाइन, अल्कोहल उसमें नहीं रहता। चलिए, अब देखिए एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की रहती है और जो चिंता का विषय रहता है कि होटल में जाते हैं तो खाने, लेकिन कहा यह जाता है कि बाजार की जो सबसे सड़ी सब्जी होती है वो होटलों में जाती है। जी जी। हम दर्शकों के बिहाफ पर आपके किचन को देखना चाहेंगे, कितना साफ सुथरा है और कितना हाइजेनिक तरीके से आप खाना बनाते हैं। चलिए हम आपको, किचन एरिया है। जी जी, किचन में काम हो रहा है। जी जी, अभी पार्टी है तो
किचन में रेडी हो रहा है सब। देखने से तो साफ सफाई दिख रही है, प्याज भी अच्छे दिखा हैं, सकते हैं आप। बीटरूट है। क्या नाम है आपका? संजय सर, संजय सर, क्या करते हैं आप? सर ये किचन काम करते हैं सर। किचन का काम, और खूब भी होता है यहाँ पे काम। जैसा दर्शक आप देख रहे होंगे कि सब चीजें तो ठीक है और साफ सफाई कमाल की है। तो देखिए अब भाई पनीर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये चिकन कढ़ाई है सर। अच्छा, और क्या नाम है आपका? कमता प्रसाद। ममता प्रसाद। क्या क्या डालकर बनाते हैं? ये सब मिर्चा है, प्याज, शिमला वगैरह। अच्छा, मसाले कौन सा इस्तेमाल करते हैं, लोकल वाले या फिर MDH का है। सब MDH का इस्तेमाल करते हैं? देखने से तो हमें ये लग रहा है कि अच्छा, तेल साफ है कि नहीं आपका? एक बहुत जिम्मेदारी है, तेल भी साफ पकौड़ी है। पकौड़ी चल रहा है क्या? अच्छा, सब्जी बनाने की? अच्छा, हम लोग भी घर पे बनाते हैं तो क्या होता है? चलिए, अगर आप इंडोर में भी खाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको एसीज वगैरह लगे हुए हैं इसमें, और आप इंडोर फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। इसका तो इंटीरियर काफी है। और इसका इंटीरियर, हाँ इंटीरियर ठीक ठाक है यहाँ पर, काफी पैसा लगा है इसमें। अच्छा, यहाँ जी। कितने लोग बैठने की क्षमता है? अप्रोक्स 60-70 लोग अंदर आ जाएंगे। 60-70 हमारे पास टोटल जो है इंडोर और आउटडोर लेके 120 सीटिंग है। 120 सीट। एक साथ में हम लोग 120 लोगों को बैठा के खाना खिला सकते अच्छा, 60 अंदर और 60 हैं। बाहर। वाह, चलिए। आप देख रहे थे कि एक उद्यमी अपने दिमाग के विचारों के ऊपर से क्या चीज खड़ा कर सकता है, और हम धन्यवाद देंगे ऐसे नौजवान को जिन्होंने इतना कुछ किया है। लेकिन बात वही होती है कि किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए सहयोग की जरूरत होती है, और वंदे भारत समाचार अपील करता है आपसे कि आप शारदा पैलेस में खाने का लुत्फ उठाइए। कुछ कमियां हो तो बेशक बताइए, हमारी पत्रकारिता में कोई कमियां हो तो भी बताइए, हम आपके आलोचनाओं के को सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। तब तक के लिए आप विदा दीजिए, जब तक कि अगला एपिसोड कोई हम लोग लेकर नहीं आते हैं। वंदे भारत चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।